ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जहां हम शुरुआत करेंगे छाबड़ा से, जहां आगामी निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। और साथ ही बात जोधपुर की करेंगे, जहां पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। छबड़ा में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में नरेश सिकरवार ने दावा किया कि इस बार छबड़ा निकाय चुनाव में भाजपा सभी 35 वार्डों में जीत हासिल कर नगरपालिका में अपना बोर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार नए और युवा चेहरों को भी मौका देगी, जिससे संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में स्थानीय भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने आगामी चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटने का संकल्प लिया। नगर निकाय को चुनाव को लेके जो बैठक थी, उसमें हमारा तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम जो 9 से और 15 तारीख तक जो चलने वाले हैं, हर घर पर तिरंगा लगे, उसकी तैयारी के संबंध में थी। हमने सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करा है कि हर घर पे तिरंगा फहरे। राष्ट्रीय ये गौरव का विषय है। संत रविदास जी महाराज की 650वीं जन्म जयंती है। उसके रथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे रथ के साथ में। उनने जो समरसता का भाव 650 साल पहले जो चलाया था, वो समाज में सब लोग उनको भूल गए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महापुरुषों को समय समय पे याद करते रहते हैं। उसी संदर्भ में थी। एक निकाय के चुनाव हैं। निकाय चुनाव में निश्चित रूप से हम पूरे ज़िले में हमारे मंडलों के, कल 6 मंडलों की बैठक थी, आज भी हमारे 5 मंडलों की बैठकें हैं। हम सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को निवेदन कर रहे हैं कि अपने क्षेत्रों में जा कर के पार्टी और रीति नीति को के साथ में पार्टी को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएं। निकाय चुनाव में नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा या पुराने चेहरों को? निश्चित रूप से हम नए चेहरों को भी मौका देंगे और महिलाओं को भी मौका देंगे, और हमारे सीनियर लोगों का हम आशीर्वाद और मार्गदर्शन में काम करेंगे। चुनाव में किन मुद्दों को लेकर मैदान में जाएगी बीजेपी? हम चुनाव में जाएंगे। 2.5 साल पहले जब कांग्रेस का राज था, 5 साल तक, इस 12 ज़िले में जैसी लूट और खसूट मंत्री जी और मंत्री जी के जो शागिर्द हैं उन लोगों ने करी थी, उनको याद दिलाएंगे। और हमारे चाहे वसुंधरा जी की सरकार रही हो, दुष्यंत सिंह जी के विकास के काम रहे हों, चाहे भैरव सिंह जी की सरकार रही हो या भजनलाल जी की सरकार रही हो, उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, चाहे परवन का मामला हो, मैलपुर का मामला हो, चाहे रामगढ़ डैम का मामला हो, किसानों के लिए जो काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है और गरीबों के लिए जो काम किया है, निश्चित रूप से हम उसको लेके जन जन तक जाएंगे। पिछली बार 35 पार्षदों में तो 8 पार्षद बीजेपी के जीत पाए थे, फिर भी बोर्ड बनाने में सफल रहा था पिछले दरवाजे से। तो इस बार वैसे कुछ तैयारी है? हम इस बार 35 के 35 ही जीतेंगे, आप चिंता मत करो। बहुत बढ़िया। भारत माता के। छबड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजमोहन कुशवाहा की रिपोर्ट। जोधपुर में पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त अशमन भोमिया और पुलिस उपायुक्त पश्चिम कमल शेखावत के निर्देशन में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, थाना पुलिस और डीएसटी जोधपुर पश्चिम की संयुक्त टीम ने शेरगढ़ रावला रिजॉर्ट में दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि रिजॉर्ट के एक कमरे में कुछ लोग ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। कार्रवाई के दौरान मौके से 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,87,900 रुपए नगद और ताश की गड्डी बरामद की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जी सर, आप क्या करेंगे? आज हमारे थाना क्षेत्र में डीएसटी जिला पश्चिम के सहयोग व सूचना से और थाना की टीम के साथ समन्वय बनाते हुए रिसोर्ट पर जुआ के संबंध में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई के दौरान 12 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया तथा 1,88,000 रुपए की बड़ी रकम बरामद की गई। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जोधपुर में गैर सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले करीब 1200 निजी विद्यालय संचालकों ने फायर एनओसी की अनिवार्यता के विरोध में
नगर निगम आयुक्त राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा। विद्यालय संचालकों ने वर्तमान फायर एनओसी व्यवस्था को छोटे और मध्यम विद्यालयों के लिए अव्यावहारिक बताते हुए सुरक्षा आधारित और व्यावहारिक व्यवस्था लागू करने की मांग की। नगर निगम आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल की बात सुनते हुए आश्वासन दिया कि लघु एवं मध्यम विद्यालयों का निरीक्षण कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था तय की जाएगी। साथ ही शिक्षकों को अग्निशमन यंत्रों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अधिकांश छोटे निजी विद्यालय किराए के भवनों में संचालित होते हैं और वर्तमान व्यवस्था से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे फायर सुरक्षा के विरोध में नहीं हैं, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और विद्यालयों का संचालन भी प्रभावित ना हो। आयुक्त के सकारात्मक आश्वासन के बाद विद्यालय संचालकों ने आभार जताया। इस अवसर पर आनंद सिंह साखला, नंद सिंह भाटी, प्रफुल्ल टाक, दिलीप लिम्बा, ओम प्रकाश सियाग, ओम प्रकाश ओसू, लूना राम, रामदयाल डूडी, यशवंत सिंह यादव, नरेंद्र मिश्रा, गजेंद्र सिंह टाक, युधिष्ठिर सिंह गहलोत, धर्मचंद सिसोदिया, सुरेंद्र मेवाड़ा, दीपक चौधरी, मुकेश मांडर, उमेद सिंह, धर्मेंद्र सोलंकी, रोहित अरोड़ा, देवेंद्र सोनी, चंचल राव कथातवा, उमाराम गोदारा, नारायण राम पटेल, डूंगर सिंह गहलोत, मैपाल, धीरेन्द्र गहलोत, ओम प्रकाश सियाग, ओम प्रकाश ओसू, रामदयाल डूडी, यशवंत सिंह यादव, लूड़ाराम सहित लगभग 1200 गैर सरकारी विद्यालय संचालक उपस्थित रहे। मैं जोगेंद्र गौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष स्कूल क्रांति संघ एवं गैर सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति का सदस्य हूं। आज हम गैर सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी मुख्य समस्या ये है कि फायर एनओसी मांग रहे हैं। अभी जब हमारी मान्यताएं थी उस समय सरकार ने किसी तरीके से कोई मान्यता में ये नहीं मांगा कि आपको फायर एनओसी चाहिए। उस समय हमारा फायर सिलेंडर के ऊपर हमको मान्यता मिल गई थी, हमने सर्टिफिकेट दे दिया था और वो मान्य था। सरकारी स्कूलों में भी वही व्यवस्था है जो आज हमारे पास व्यवस्था है। उसके बावजूद भी हमारे को बिना वजह ये एनओसी के लिए परेशान कर रहे हैं। हमारी 90% स्कूलें किराए के भवनों में चलती है। मकान मालिक नहीं चाहते कि उसके अंदर फायर एनओसी नाम से कोई करे, क्योंकि हमने अगर खाली कर दी तो उस बिल्डिंग का पीछे जो एनुअल चार्जेस है वो तो शुरू हो जाएगा, यूडी टैक्स उनके शुरू हो गया। इस तरीके से वो हमसे परेशान हो गए। तो इस तरीके से ये शिक्षा के लिए हमारे लिए घातक होगा कि इनको जो रोजगार दे रहे हैं हम शिक्षकों को वो भी घातक होगा, क्योंकि ये तो खाली करवा देंगे, हम बाहर बैठेंगे कहाँ रोड पे। ऐसे समय में स्कूलें सीज करना ये गलत है, अनुचित है। हमारे यहाँ आग लगेगी कैसे? पहला प्रश्न मेरा आयुक्त साहब से यही है कि साहब हमारे यहाँ तो शॉर्ट सर्किट से हो सकती है, तो फायर सिलेंडर है हमारे पास, तो फायर सिलेंडर जो है, जो फायर सिलेंडर पर्याप्त है, आप बढ़ा दीजिए संख्या। आप कहेंगे प्रत्येक फ्लोर पे 2, 3, 4 लगा देंगे, परंतु इस तरीके से ये परेशान करना बंद करें। देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारे ऊपर दमनकारी नीति है इनकी। पहले ये कहेंगे एनओसी ले आओ, एनओसी के लिए भटकते रहे, हम लेकर आएंगे तो फिर कहेंगे यूनिट टैक्स भरो पहले, फिर वो भरा, उसके बाद कहेंगे साहब आप ऐसा करो, इसके लिए अब ये लगा दिया सारा सिस्टम। अब सारा सिस्टम कर दिया तो इसके ऊपर जो आप एक काम और करिए कि जनरेटर ले आइए। जनरेटर के लिए जाना पड़ेगा हमारे को पर्यावरण से, वहां से एनओसी ले आओ, फिर वो साइलेंट वाला जनरेटर लगाओ। साहब ये कम से कम हमारे 15 से 20 लाख तक का खर्चा होता है। जो प्राइवेट स्कूल जो 15-20 हजार रुपए के अंदर पढ़ा रही है वो ऐसा कैसे वहन करेगी आप बताइए। जो बड़ी स्कूलें हैं लाख रुपए फीस लेती है, उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस नहीं है? क्या एक वर्गीकरण नहीं करना चाहिए सरकार को? लघु और मध्यम स्कूल जो गरीब मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रही है, कोई जुर्म नहीं कर रही है जो आप इतने अत्याचार कर रहे हैं। इस तरीके से पहले 16 सम्मेलन के कारण, कभी 16 सम्मेलन के नाते हमको परेशान कर रहे हैं, कभी जो है हमारे को इस नाते परेशान कर रहे हैं कि भाई ये इस काम में लग जाए फायर एनओसी में। मतलब कुल मिला के सरकार ये चाहती है कि बच्चे पढ़े नहीं। अगर ये हो तो हमारे को क्यों यूं ये रोड़े अटका रही है। प्री प्राइमरी का कोर्ट जीत गए हम, कोर्ट में डबल बेंच ने फैसला दिया हाई कोर्ट में कि प्री प्राइमरी का पैसा आपको देना है, केंद्र आपको दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केंद्र से मांगिए। परंतु इन्होंने हमारे को प्री प्राइमरी का पैसा देने से मना कर दिया। हठधर्मिता है सरकार की, नहीं देना चाहती, जैसे तैसे इनका बजट बिगड़े और ये पीछे हटे। क्या सरकार आपकी क्या मांग है सर? अब हमारी जो मांग यही है कि फायर एनओसी की अनिवार्यता खत्म करें और हमारे को इससे छूट दें, हमारे सिलेंडरों की संख्या बढ़ा दें
और एक प्रशिक्षण शिविर की लगा करके हमारे टीचर्स को प्रशिक्षण दे दें। हम इतना ही चाहते हैं, नहीं तो 15 अगस्त को हम सभी काली पट्टी बांधेंगे। 20 अगस्त के बाद 20 अगस्त से हम बैठेंगे कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पे, 3 से 5 बैठेंगे रोज। और फिर हम जो है प्रति ये सारा कुछ भी नहीं माना तो सरकार के निकाय चुनाव तो है ही है, साथ में हम जयपुर कूच भी कर सकते हैं। 1 सितंबर से बंद करेंगे क्योंकि हमारे चलाने का बस की बात नहीं है, ये मजबूरी है हमारी। हम विरोध नहीं, हमारी मजबूरी है कि हम 20 लाख का ये नहीं लगाएंगे, ये लॉक लगा के जाए, हमारी पब्लिक में बेइज्जती हो, हमारे बच्चे परेशान हो। इससे बढ़िया हम पहले से घोषित करके और ताले लगा के कलेक्टर साहब को चाबी दे देंगे और इन कमिश्नर साहब को दे देंगे, चलो ये स्कूल है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस आयुक्त अंशुमन भूमिया ने अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर शहर की तकनीकी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सेंटर प्रभारी प्रेम धड़दे सहित अन्य अधिकारियों ने उन्हें VSR रूम, डायल 100 पुलिस कंट्रोल रूम, ITMS साइबर सेल और सोशल मीडिया सेल की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। पुलिस आयुक्त ने शहर में लगे 1000 से अधिक CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और यातायात प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम, सोशल मीडिया से मिलने वाले सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई और आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग से अपराध नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने सेंटर की विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी। कुछ नफरी कम है, जितनी सैंक्शन है उससे काफ़ी कम अभी उसमें नफरी है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि नफरी को बढ़ाएं और लोगों का लगातार रोटेशन चलता रहे ताकि सभी अलग अलग पॉइंट से वाकिफ भी हों और ट्रैफिक मैनेजमेंट में अपना योगदान दे सकें। सर, बेसिकली पुलिस कंट्रोल रूम को ये पावर सेंटर है, पूरे शहर पे नज़र रखता है। चौराहे पर तो कैमरे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जन सहभागिता से हर मोहल्ले में विकास समिति है, तो कोई आपकी ऐसी टीम जैसे, क्योंकि अगर गली में की चेन स्कैनिंग हो गई या कुछ और अपराध हो गया, कोई मर्डर हो गया, वहाँ CCTV नहीं है, तो आपको लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण काम भी जन सहभागिता से? ये बिल्कुल सही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में कैमरे लगवाए गए हैं, लेकिन इसकी जो भी है हमेशा जिसमें निरंतर प्रोसेस है और ये चलता रहेगा। और हमारा प्रयास पहले भी जन सहयोग से, जन सहभागिता से, MLA साहिबान से, उनसे भी फंड्स लेकर ये कैमरास लगवाए गए हैं। तो इस संबंध में हमारी बातचीत सभी से जारी है और हमारा प्रयास रहेगा आपके माध्यम से भी हम ये चाहेंगे कि लोग अपने घरों में, अपने जो भी इनके बिजनेस स्टैब्लिशमेंट्स हैं, चाहे शॉप्स हों, फैक्ट्रीज़ हों, इंडस्ट्रीज़ में हों, इन सबको अपने CCTV से कवर करें। क्योंकि कहाँ का कोई घटना घट सकती है उसका किसी को अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो जहाँ भी स्टैब्लिशमेंट है, चाहे का परिवार हो, चाहे की व्हीकल्स खड़ी हो, प्रयास करेंगे। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक सिक्योरिटी के लिए, शहर की सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और इन सभी कैमरास को हम चाहेंगे कि स्पेसिफिकेशन जो हमारे अभय कमांड सेंटर के हैं उसके हिसाब से हम जनसहयोग से और कैमरास यहाँ पर लगवाएं ताकि उसको इंटीग्रेट किया जा सके। सेंटर जो हमारा सेटअप किया गया है इसमें विभिन्न पार्ट्स हैं। एक तो आमजन की जो भी शिकायतें आती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनसे इंसिडेंट क्रिएट करते हैं। जो भी व्हीकल्स हमारी हैं 112 की या चेतर या जो भी हमारी व्हीकल्स है, ताकि तुरंत उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। बहुत बार ये शिकायतें जो होती हैं पुलिस संबंधित नहीं होती हैं, किसी को कोई समस्या होती है या किसी अन्य प्रकार की कोई बात होती है, उसमें भी पुलिस 112 के थ्रू इसमें रिस्पॉन्ड कर रही है, पुलिस व्हीकल्स के थ्रू रिस्पॉन्ड कर रही है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का एक पूरा सेटअप डेवलप किया जा रहा है पूरे राज्य में, उसके चलते हुए जहाँ भी हमारे कैमराज लगे हैं जो स्पीड वायलेशन को या रेड लाइट वायलेशन इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं और उनको हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के थ्रू उनका जो चालान वगैरह होता है वो जनरेट करते हैं। साथ में जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर वॉच किया जाता है, उसका भी इवेंट क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, सभी तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में भी और अपराधियों को वॉच करने के लिए भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी लगातार है, ताकि न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि कमिश्नरेट स्तर पर भी अभय कमांड सेंटर के द्वारा की जा रही है। और लगातार हमारे यहाँ प्रयास है कि शहर को तीसरी आंख के तहत और ज़्यादा निगरानी इस पर रखी जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना बड़े शहर में पूरी तरह से सिक्योरिटी सेटअप हमारा इफेक्टिव है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो भी कैमराज हैं वो अपडेट होते रहें और टेक्नोलॉजी के साथ हम सभी चीज़ों को मॉनिटर कर पाएँ। सर, माना जाए कि अपराधी अब बच नहीं पाएंगे जोधपुर पुलिस के?
देखिए, लगातार एक प्रयास है और ये लगातार प्रयास चलता रहेगा कि टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड किया जाए। जिस तरह से अब कमांड सेंटर कई वर्ष पहले शुरू हुआ और इसमें नए नए मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके तहत हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी ट्रैफिक वायलेशन के कैमराज नहीं लग पाए, तो हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा जगहों को कवर करें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नए ऐप्स के थ्रू मॉनिटरिंग करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और बहुत से नए नए तरह के ऐप्स एप्लीकेशंस यूज़ किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो हमें फेस रिकग्निशन एक ऐप है जिसमें आप भीड़ में से फेस को रिकग्नाइज कर सकते हैं, तो बहुत नए नए तरह के, तो ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस तो चलता रहेगा और ये कभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ करें और अगर कोई अपराध को पहले प्रिवेंट करने का प्रयास करें और कोशिश ज़्यादातर प्रिवेंशन में रहेगी, और अगर कोई होता है तो पूरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करके उनको वर्कआउट करने का पूरा प्रयास करें। तो ये हमारा जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।